गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज एक नया मैसेज तुम लोग के लिए मैं लेकर आया हूँ और वो है द सीक्रेट ऑफ लर्निंग थ्योरी। थ्योरी याद, कोई भी थ्योरी, मतलब व्हेन आई से थ्योरी इट मीन्स कैसा भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो जहाँ पे न्यूमेरिकल्स नहीं हो। तो इवन इन द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स भी एक थ्योरी का कंपोनेंट रहता है, ये जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो कोई भी सब्जेक्ट आप बोल लो उसमें थ्योरी का कुछ कंपोनेंट जरूर रहेगा, किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा रहेगा, किसी में कम रहेगा। एंड व्हाट इज़ द सीक्रेट टू लर्निंग थ्योरी? हम लोग बहुत सारे मिथ सुनते हैं इस तरह के कि भाई हम लोग को 3 बार रीड कर लेना चाहिए या 5 बार रीड कर लेना चाहिए, या एक दूसरा होता है कि लिख लिख के याद करना चाहिए। ये सारे मिथ्स को तो मैं बर्स्ट करूंगा ही, लेकिन सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग द टाइम द सीक्रेट बताता हूँ। द सीक्रेट इज लर्निंग विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। हार्ड सीक्रेट है, हार्ड है, मतलब इसको फॉलो करना हार्ड है, बट यही रियलिटी है। लर्निंग विद रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? आज हम लोग कोई चीज़ को पढ़ते हैं, जब एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं या एकेडमिक कंटेंट की बात कर रहा हूं मैं, वी मस्ट हैव दिस सेंस ऑफ डीप रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार मुझे ये भूलना नहीं है। आई एम लर्निंग दिस, आई एम रीडिंग दिस विथ एन इंटेंशन टू रीराइट दिस इन एग्जाम, कि कल एग्जाम अगर होगा, कल या जब भी एग्जाम होगा तो मुझे जाकर लिख के आना है। जब आप उस जिम्मेदारी की भावना के साथ याद करते हो ना, तो आपका फॉरगेटिंग रेट बहुत कम हो जाता है, एकदम बहुत जोर से डिक्लाइन करता है। एंड योर माइंड ऑटोमेटिकली कंसिडर्स इट एज एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। वो उसको बहुत मतलब प्रेशियस तरीके से स्टोर करता है ताकि तुम उतना जल्दी उसको नहीं भूलो। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग के साथ याद करना है, सी इट्स नॉट जस्ट अ सिंपल इमोशन कि हाँ कल से मैं जिम्मेदारी हो जाऊंगा। नो, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। जैसे किसी भी प्रकार का मेडिटेशन वगैरह तुम सुनते हो कि इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, दिस इज ऑल्सो अ माइंड स्किल विच रिक्वायर्स ट्रिमेंडस प्रैक्टिस। एक दिन में नहीं आता, ठीक है। जिम्मेदारी के साथ पढ़ते हो तो क्या होता है कि हम लोग बहुत टेंशन में भी आ जाते हैं, एक हल्का सा स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, एक नर्वसनेस हो जाता है। तुमको याद है एग्जाम के पहले तुम कैसे नर्वस से रहते हो? यू रिमेंबर दैट? एग्जाम के पहले हर स्टूडेंट एक नर्वसनेस उसमें रह गई, एंड दैट नर्वसनेस इज नॉट बैड, इट इज हेल्दी। वो एक्चुअली तुम्हारे माइंड को जिम्मेदार बनाता है। तुम जब उस वक्त एग्जाम के ठीक पहले एक दिन में एकदम सांस रोक के लंबी लंबी मतलब सेशंस लगातार पढ़ते जाते हो, वहां पे तुम्हारे अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि यार ये मैं पढ़ रहा हूं, मैं कल लिख पाऊंगा, मेरा परसों पेपर है मैं लिख के आ पाऊंगा, या कल मेरा पेपर है मैं लिख के आ पाऊंगा। तुम उस जिम्मेदारी से पढ़ते हो। दैट इज वाई योर बॉडी लैंग्वेज इज ऑलरेडी एक्टिव, स्लीप जल्दी से आता नहीं है और एक नर्वसनेस रहता है। वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जरूरी है। तुम कभी भी थ्योरी पढ़ो, चाहे एग्जाम के पहले पढ़ो या बहुत पहले पढ़ो या नॉर्मल अपने प्रिपरेशन साइकिल में पढ़ रहे हो, यू मस्ट हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम सीधा ये सोचो कि यार ये जो पढ़ रहा हूँ ये खाली बस ऐसे मैं कैजुअल लर्निंग के लिए नहीं कर रहा हूँ कि मेरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, ये नहीं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पढ़ रहा हूँ कि यस कल मेरे को लिख के आना है। जब तुम्हारे अंदर ये आ जाएगा ना, तुमको अपने आप पता चल जाएगा कि बाकी सारा जो मिथ तुम सुने हो इतने दिन से अलग अलग जगहों से, वो सारा एक बकवास है। मिथ क्या होता है? इट्स अ डिप्लोमेटिक और अ पॉलिटिकली करेक्ट सॉल्यूशन जो सुनने में सही लगता है बट जो रियलिटी नहीं है। दैट्स अ मिथ। सुनने में सही लगता है, ठीक है। जैसे कोई बोलता है लिखो, लिखने से याद होगा, बिकॉज क्या याद होगा? इसके बहुत सारे फंडे सुनने को मिलेंगे तुमको। जैसे कि हम लोग जब खाली पढ़ते हैं तो हमारा एक सेंस इन्वॉल्व होता है विच इज़ द सेंसरी विजन, ठीक है। लेकिन जब हम लोग बोलते हैं तो स्पीच इन्वॉल्व हो गया, लिसनिंग इन्वॉल्व हो गया, ये हो गया, लिखते हैं तो हैंड इन्वॉल्व हो गया। ये सब कोरी की कोरी बकवासें हैं, सब कोरी बकवासें हैं। तुमको लिखना है, तुम एक काम करो 3 बार लिख लो, ठीक है। 2 साल एग्जाम मत दो, कोई बात नहीं, तुम 3 बार और लिख के घर में बैठ के लिखते रहो, पूरा पूरा किताब लेके बैठ जाओ और लिखते रहो। देखो तुमको याद होता है क्या? कुछ याद नहीं होगा। खाली ऐसे कोरा बैठ के लिखने से याद नहीं होता है। वैसे ये जो हम लोग सुनते हैं कि 3 बार बोल लो या 3 बार रीड कर लो तो उससे याद हो जाएगा, नो। जिनको याद करना होता है ना वो एक बार में याद कर सकते हैं, और जिनको नहीं याद करना है वो बस एक कोरम पूरा करेंगे। तुम समझते हो फॉर्मेलिटी? आई गिव यू वन एग्जांपल। पहले क्या हुआ करता था, मोबाइल फोन्स अपने नहीं हुआ करते थे, ठीक है। मोबाइल फोन इतना कॉमन नहीं था। जैसे मेरे घर में मोबाइल फोन बहुत बाद में आया था, काफी लेट मोबाइल फोन आया था। सबसे पहले पापा का ही मोबाइल फोन आया था। पापा का मोबाइल नंबर आज तक मुझे याद है, मैं कभी भूला नहीं। बट पापा के अलावा किसी का मोबाइल नंबर मुझे याद नहीं। ऑब्वियसली अपना तो याद रहता है इंसान को, पर किसी और का याद नहीं। मम्मी का याद नहीं, भैया मतलब विकास भैया जो मेरा छोटा भाई उसका याद नहीं, मेरे को किसी और का फोन नंबर याद नहीं है। तो ऐसा कैसे है कि पहले हम लोग फोन नंबर याद कर लेते अब नहीं करते? बिकॉज हम लोग को इंटेंशन ही नहीं है।
वी डोंट हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लर्निंग नंबर बिकॉज हाँ मेरे मोबाइल में तो स्टोर है ही, मेरे को क्या जरूरत है याद करने का। कन्वीनियंस की बात है ना, जरूरत भी नहीं है तो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग ने उसको याद करना भी बंद कर दिया। वरना तुम सोचो तुम कितनी बार रेपिटेडली अपने दोस्तों को या किसी भी अपने रिलेटिव वगैरह को फोन करते हो और रिंग होता रहता है, वो गाना बजता रहता है कोरोना का, और तुम नंबर को देखे जा रहे हो लगातार कि नंबर है, फिर भी याद होता है क्या? वो नहीं, वो याद इसलिए नहीं होता बिकॉज वी हैव नेवर टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लर्न इट। अगर हम सर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे उसको याद करने का तो कहां से याद होगा? ये समझो बात को, दैट इज द बिगेस्ट सीक्रेट, रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं एक ही शब्द बार बार बोल रहा हूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में, एक वो होता है जिनको आप काम बता दो कि भाई ये काम करना है, वो अपने आप पूरा मेहनत करेगा, फाइंड आउट करेगा व्हाट इज द वे टू डू द वर्क, हाउ टू डू दैट वर्क, और वो रिजल्ट्स ला के देगा। दैट इज कैटेगरी 1। कैटेगरी 2 वो लोग होते हैं जिनको रिजल्ट से मतलब नहीं। आप अगर उनको कुछ बोल दो कि ये काम करना है तो वो पहले तो पूछेगा हाउ, फिर तुम उसको बता दो कि भाई ये स्टेप्स है, अब वो उन स्टेप्स को भी मतलब एज इट इज रोट की तरह परफॉर्म करके आ जाएगा विदाउट टेकिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि रिजल्ट आए कि नहीं आए। मतलब दे नेवर टेक एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिजल्ट्स इन लाइफ। बस हमको जो बोलेगा हम तो कर दिए ना, हमको बोला गया था ना 3 बार रीड करने को तो हम तो 3 बार रीड कर लिए ना, हमको बोला गया था लिखने को हम तो लिख लिए ना, अब नहीं हो रहा तो क्या करें? इस तरह की अगर गैर जिम्मेदाराना भावना रहेगी कि मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हम तो बस एक प्रोसेस फॉलो कर लिए, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट, तब फिर कभी याद नहीं होगा, कभी याद नहीं होगा। चाहे तुम कितना ही कुछ भी मेमोरी ट्रिक लगा लो, देयर आर लॉट ऑफ मेमोरी ट्रिक्स जो हम लोग सुनते रहते हैं, ये मेमोरी ट्रिक, वो मेमोरी ट्रिक, ऐसे करो वैसे करो। देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग अनलेस यू हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यस आई एम रिमेंबरिंग इट फॉर एग्जाम, मेरे को ये लिखना है कल एग्जाम में। जब तक ये इमोशन, ये भावना नहीं होगा ना अंदर, एकदम सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तब तक तुम देखोगे तुम्हारे लर्निंग स्टाइल में कोई चेंज नहीं आएगा। तुम्हारा लर्निंग स्टाइल वही चलता रहेगा, बस ऐसे से रीड करें फिर बोलेंगे भूल गए, याद किया भूल गए, याद किया भूल गए, बिकॉज कभी वो जिम्मेदारी लेके उस तरह से सीरियस होके याद किया ही नहीं कि कल मेरे को ये लिख के भी आना है एग्जाम में। ठीक है, तो वही आज मैं तुम्हारा साथ शेयर कर रहा था 10। और ये ऐसी बात नहीं कि मैं आज शेयर कर रहा हूँ, मतलब मैं कितनी बार ये बात बोल चुका हूँ, यूट्यूब में बोला हूँ शायद, पता नहीं मुझे याद नहीं, पर क्लासेस में तो हजारों बार बोल चुका हूँ कि ये जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से याद करते हैं तब याद होता है, ये लिखने विखने से या बोलने से कुछ याद नहीं होता है। आई होप यू कीप दिस इन माइंड, और तुम आज ही चाहो तो ट्रायल करके प्रैक्टिस करके देखना कि तुम देखना, तुम जैसे ही अपना एक जिम्मेदारी लोगे कि हाँ मेरे को ये याद करना है फॉर एग्जाम, ऑटोमेटिकली देखना याद होगा, तुम्हारे फॉरगेटिंग का रेट कम हो जाएगा, मतलब उतना नहीं भूलोगे जितना भूलते हो। ठीक है, थैंक यू।